देखिए, सीपीयू को निकालते कैसे हैं, लगाते कैसे हैं। कई बार टेक्नीशियन क्या गलती करते हैं कि ओवरहीट देकर के सीपीयू को ही खराब कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी आप सीपीयू को निकालें तो आपको ध्यान रखना है कि हीटिंग को आपको रखना है 350 पर, एयर को आपको रखना है 2 पर। फिर उसके बाद आपको सीपीयू के चारों तरफ इस तरीके से आपको हिट करना है। और देखिए, सीपीयू को आपको तब तक नहीं उठाना है जब तक कि सीपीयू प्रॉपर तरीके से हिट ना हो जाए। इस तरीके से आपको हिट करना है। और जल्दबाजी में सीपीयू को नहीं उठाना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही आपको मेल्ट हो फिर आपको सीपीयू को उठाना है। तो ये देखिए, सीपीयू बाहर आ चुका है। अब देखिए, अब हम इसको क्लीन करेंगे। और यहाँ पर मैं देखिए इसके सरफेस को क्लीन करने के लिए टेम्परेचर को मैं आयरन के टेम्परेचर को मैं रखूँगा 350। ठीक है। तो कई सारे लोग क्या गलती करते हैं कि सरफेस को क्लीन करते टाइम आयरन को थोड़ा जोर जोर से चलाते हैं वो, और उसके बाद नीचे से ग्राउंड निकल जाता है। तो ध्यान रखना है, आयरन को आपको बहुत धीरे धीरे आपको यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर आयरन को देखिए अभी मैं यहाँ यूज़ करूँगा, और इसके ऊपर जो आपको बॉल दिख रही हैं इन सभी बॉल को क्लीन करूँगा। देखिए, इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा सोल्डिंग है ना, उसको हम आयरन से क्लीन कर रहे हैं। अभी जो मैं कर रहा हूँ, ये इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा सोल्डिंग है उससे मैं क्लीन कर रहा हूँ। अब देखिए, मैं यहाँ पर डी सोल्डिंग वायर लूंगा और उससे इसके सरफेस को क्लीन करूंगा। तो डी सोल्डिंग वायर आप अच्छी कंपनी का लें, और उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर इसको क्लीन करना है। आराम आराम से आपको चलाना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। कई सारे लोग स्टूडेंट यहीं पर गलती करते हैं कि वो क्लीनिंग के टाइम पर क्या करते हैं कि जल्दबाजी करते हैं और नीचे से ग्राउंड निकल जाता है। उसके बाद अगर आप सीपीयू को अच्छे तरीके से रिवॉल्व भी कर लेते हैं फिर भी आपका सीपीयू काम नहीं करता है। तो ध्यान रखना है कि आपको क्लीनिंग अच्छे से करना है। एक एक पैड आपको अच्छे से क्लियर और साफ दिखाई देना चाहिए कि हाँ, पैड एकदम प्रॉपर क्लीन हो चुका है। चारों तरफ से आपको साफ करना है, एक भी बॉल आपके ऊपर नीचे ना रहे। अगर आपकी एक भी बॉल ऊपर नीचे हो गई तो फिर आप जब सीपीयू लगाएंगे तो वो प्रॉपर तरीके से बैठेगा नहीं और मोबाइल आपका ऑन होगा नहीं। ये देखिए, इसके पेस्ट को हमने साफ कर लिया है। देखिए, कई बार ये जो गंदगी दिख रही है ना, अब देखिए इसके ऊपर मैं थिनर डालूंगा। जो मैंने ये थिनर देखिए, थिनर से क्या होता है कि इसके ऊपर जो ग्लू की जो चिकनाहट होती है वो साफ हो जाती है। देखिए, एकदम जो सीपीयू है, ये सरफेस है, ये एकदम अच्छे से क्लीन हो चुका है। अब देखिए, अब बारी है सीपीयू को क्लीन करने की। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर सीपीयू को क्लीन करने के लिए टेम्परेचर, आयरन के टेम्परेचर को मैंने अभी रखा है 350। कई सारे लोग आयरन के टेम्परेचर को भी बढ़ा देते हैं। अगर आप आयरन के टेम्परेचर को बढ़ा करके सीपीयू को साफ करेंगे तो ध्यान रखना कि आपका सीपीयू डैमेज हो सकता है, सीपीयू आपका शॉर्ट हो सकता है। तो 350 आयरन का टेम्परेचर रखना है और आपको धीरे धीरे इस तरीके से साफ करना है। तो उसी तरीके से इसको भी डिसोल्डिंग वायर से क्लीन करना है। देखिए, सीपीयू भी हमारा एकदम क्लीन हो गया है। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम आराम से आपको काम करना है जब भी आप पहली बार करते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ थिनर डालूंगा। थिनर का काम यही होता है कि देखिए, आईसी को ये एकदम प्रॉपर तरीके से चमका देता है। इसकी सभी बोले एकदम शाइनिंग करने लगेगी, देखना भी आप। ये देखिए,
अब एक बार देखिए हमने इसको कॉटन से साफ किया, एक बार इसको ब्रश से भी साफ कर लेते हैं, क्योंकि कई बार ब्रश से साफ करने से क्या होता है कि इसकी जो शाइनिंग है वो प्रॉपर तरीके से आपको दिखेगी। क्लीनिंग आपको अच्छे से करनी है, ध्यान रखना। क्लीनिंग करने का रीजन ये है कि देखिए अगर आपने अच्छे से क्लीनिंग नहीं की तो हो सकता है कि आपकी कुछ बॉल बने कुछ बॉल ना बने। तो देखिए सीपीयू हमारा अच्छे तरीके से क्लीन हो चुका है। अब बारी है सीपीयू को रिवॉल्व करने की। तो हमने देखिए स्टेंसिल के अंदर इसको प्रॉपर तरीके से लगा लिया है। जब भी आप ध्यान रहे स्टेंसिल को लगाएं तो प्रॉपर तरीके से आईसी को स्टेंसिल के अंदर लगाएं और पीछे की तरफ बैक साइड की तरफ आपको टेप लगानी है, ताकि जिससे कि सीपीयू आपका हिले नहीं। तो देखिए ये मैंने टेप को हटा लिया है, पीछे बैक साइड टेप लगाया मैंने और साइड में जो एक्स्ट्रा टेप था उसको मैंने हटा लिया है। अब देखिए सीपीयू को हमने प्रॉपर तरीके से इसको फिक्स कर लिया है अंदर। अब बारी है पीपीडी पेस्ट की। अब देखिए यहीं पर कई सारे स्टूडेंट गलती करते हैं कि वो पीपीडी पेस्ट कोई भी यूज करते हैं। आपको पीपीडी पेस्ट सिर्फ 183 डिग्री पीपीडी पेस्ट यूज करना है और ये मैकेनिक का है जो अभी मैं यूज कर रहा हूँ। और देखिए अब इसको क्या करना है कि ये देखना, अभी मैं इसमें से ये पीपीडी पेस्ट को मैं निकालता हूँ, ठीक है। अभी मैं इसमें आपको इस जगह बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। देखिए ये मैंने यहाँ पीपीडी पेस्ट को निकाला। अब क्या होता है कि ये जो पीपीडी पेस्ट है ये गीला है और कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसी गीली पीपीडी को डायरेक्ट सीपीयू के ऊपर अप्लाई कर देते हैं और प्रॉपर तरीके से बॉल नहीं बनती है। तो आपको क्या करना है कि इसको सुखा लेना है। तो देखिए अभी मैं एक ये टिश्यू पेपर रखा है, ये देखिए ये टिश्यू पेपर है। तो इस टिश्यू पेपर के ऊपर हम क्या करेंगे, पीपीडी पेस्ट को लगाएंगे और इस टिश्यू पेपर से हम क्या करेंगे कि ये जो पेस्ट है इसको ड्राई कर लेंगे। तो ड्राई कैसे करना है, इसको जोर जोर से मतलब टिश्यू पेपर के अंदर रख के आपको दबाना है, जिससे क्या होगा कि इसके अंदर जो गीलापन है वो ये टिश्यू पेपर सूख लेगा। तो इस तरीके से आपको 3-4 बार इसको सुखाना है। ठीक है, ये वाला ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि पीपीडी को ड्राई कर लेना, मैंने कई सारी वीडियो देखी है जिसमें इस पॉइंट को मिस किया गया है, बताया नहीं कई सारे लोगों ने। हो सकता है वीडियो काफी लंबी हो जाती है इसलिए लोगों ने नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने पीपीडी को ड्राई नहीं किया तो आपका सीपीयू रिवॉल्व नहीं होगा। कई सारे पॉइंट होते हैं। तो देखिए हमने इसको पीपीडी को ड्राई कर लिया है और एकदम देखिए प्रॉपर तरीके से ये सूख करके बाहर आ गया है। ठीक है, अब देखिए जब भी हम पीपीडी को मतलब ड्राई करते हैं तो हो सकता है कई बार थोड़ी ज़्यादा थोड़ी कम होती। तो देखिए कुछ एक्स्ट्रा है और अभी भी एक्स्ट्रा है, लेकिन मैं इसमें से क्या करूँगा, थोड़ा सा ही लगाऊंगा और हल्के हाथ से आपको फेरना है। ये देखिए मैं बिल्कुल हल्के हाथ से फेर रहा हूँ और जहां आपको कम लगे उस पीपीडी को आपको धीरे से हल्के हाथ से फेरना है। ये देखिए दबाना नहीं है, अगर आप दबाएंगे तो होगा क्या, हद से ज़्यादा पीपीडी अंदर चली भर जाएगी और उसके बाद जब आप हीट करेंगे तो आपकी जो सीपीयू की बॉल है वो फुल करके बाहर आ जाएगी। आपने कई बार देखा होगा कि जब हम सीपीयू रिवॉल्व करते हैं तो कई सारी बॉल ऊपर की तरफ बाहर आ जाती है, वो यही रीज़न होता है। ये रीज़न होता है, कई बार पीपीडी भी लोकल कंपनी की होती है। तो देखिए हमने इसको, अब देखिए मैं यहाँ पर हॉट गन को ऑन करता हूँ और मैंने यहाँ पर रखा है एयर को 2 पर और हीटिंग को रखा है मैंने 270 पर। ध्यान रहे यहाँ पर आपको आईसी रिवॉल्व करते टाइम हीटिंग को आपको रखना है 270, एयर को आपको रखना है 2 पर। ठीक है, तो देखिए और ये जो चिमटी है मैंने किस तरीके से लगाई है, सेम आपको इसी तरीके से चिमटी को रखना है और दूर से आपको हीट करना है। सबसे पहले हम नीचे से इसके स्टेंसिल को प्रॉपर गर्म करेंगे। ये देखिए दूर से मैं हीट दे रहा हूँ और ये सभी बोले देख सकते हैं एकदम प्रॉपर तरीके से। ये देखिए हीट देने के बाद जब आपकी बॉल बन जाए तो आपको क्या करना है, 1 सेकंड 2 सेकंड रोकना है, क्योंकि बॉल जो होती है वो काफ़ी गर्म हो जाती है और एकदम से अगर आप उठाएंगे तो आपकी जो बॉल बनी हुई है वो एकदम से बिगड़ जाएगी। तो आपको क्या करना है, देखिए मैं ये बॉल हमारी बन चुकी है। अब मैं इसकी पीछे जो टैप है इसको निकालूंगा, इसको निकाल करके आपको दिखाऊंगा कि आईसी हमारी। अब मैं एक बार हॉट गन को बंद कर लेता हूँ इसको। ये देखिए हमने इसके टैप को बाहर निकाल लिया है
ये देखिए यहाँ पर आईसी लगी हुई है। अब देखिए कई बार क्या है कि यहाँ आईसी लगी हुई है तो इसके ऊपर आपको क्या करना है, थोड़ा सा पेट्रोल या थिनर डालना है और ब्रश से आपको हल्के हाथ से आप जैसे ही इसको चलाएंगे तो आईसी आपके पीछे की तरफ बाहर ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगी। तो ये देखिए ये आईसी हमारी एकदम रिवॉल्व हो चुकी है। देखिए आपको ठीक से नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। माइक्रोस्कोप के अंदर ही मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ ताकि देखिए ये क्लीन ये इसकी बॉल तो बन चुकी है, लेकिन अब कई सारे लोग क्या करते हैं कि इसकी बॉल बन जाने के कारण डायरेक्ट इसको लगा देते हैं। यहीं पर कई सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। अब आपको क्या करना है, इसको डायरेक्ट नहीं लगाना है, इसकी पहले आपको क्लीनिंग करनी है और क्लीनिंग करने के बाद हम इसकी बॉल को करेंगे हीट ताकि इसकी जो बॉल है वो प्रॉपर शेप में आ जाए। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखिए मैं सबसे पहले इसको क्लीन कर लेता हूँ ताकि इसके पास में पीपीडी वेस्ट के कई बार छोटे छोटे कण होते हैं जो अंदर की तरफ होते हैं, तो उसको आपको क्या करना है, थिनर से एक बार इसको क्लीन कर लेना है। तो देखिए लमसम मैंने इसको क्लीन कर लिया है। क्लीन करने के बाद इसको हम फिर से एक बार आईसी होल्डर के अंदर लगाएंगे और आईसी की जो जितने भी ये सभी बॉल हैं इनको अच्छे से पका लेना है। अभी देखिए मैं जब हिट मारूंगा तब आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से बॉल हमारी सारी शेप में बॉल आएंगी। तो देखिए यहाँ मैंने इसको ये आईसी होल्डर में इसको सेट किया है। डायरेक्ट कभी भी आपको सीपीयू नहीं लगाना है, पहले आपको सीपीयू की बॉल को प्रॉपर करना है। तो देखिए अब मैं यहाँ पर देखिए बॉल हमारी प्रॉपर तरीके से बन चुकी है चारों तरफ। अब मैं यहाँ पर देखिए थोड़ा सा फ्लग पेस्ट लगाऊंगा और जब मैं हिट दूंगा तब आप इन बॉल के ऊपर देखना कि ये जो बॉल है ये प्रॉपर तरीके से एक के बाद एक बनती ही जाएगी और जहां जो बॉल आगे पीछे है वो प्रॉपर अपनी जगह पर बैठ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने फ्लग पेस्ट को लगाया और यहाँ पर भी मैं हीट को रखूंगा 270, एयर को रखूंगा 2 पर। तो देखना ये फ्लग पेस्ट को चारों तरफ बॉल के अंदर मिला लेना है हीटिंग करके। देखिए मैंने इसको मिला लिया। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखना, जिस तरीके से अभी मैं हिट दे रहा हूँ, देखना कि धीरे धीरे बॉल देखिए कोने से बॉल हिट होना स्टार्ट होती है और देखना कि आप ये देखिए बॉल अपने आप आपको खिसकती हुई नजर आएगी। देखना जैसे ही बॉल बनेगी अपने आप जगह पर वो अपने लिए खिसकती हुई नजर आएगी। ये देखिए आप कोने की साइड में देखना कि बिल्कुल ये देखिए सीपीयू हमारा अब एकदम प्रॉपर तरीके से जिसको कह सकते हैं कि सीपीयू रिवॉल्व हो चुका है और सभी बोले एकदम देख सकते हैं आप प्रॉपर तरीके से बन चुकी हैं। अब सीपीयू को आप लगा सकते हैं, लेकिन कई सारे स्टूडेंट यहाँ पर भी गलती ये करते हैं कि सीपीयू को रिवॉल्व करने के बाद उनको ये नहीं पता होता है कि एयर कितनी रखनी है और किस तरीके से हॉट गन को चलाना है। क्योंकि कई बार क्या करते हैं कि सीपीयू लगाते टाइम सीपीयू हिल जाने के कारण सारी बॉल आपस में मिल जाती है और हमारा जो रिवॉल्विंग का प्रोसेस होता है वो पूरा फेल हो जाता है। तो देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सरफेस पर लगाएंगे थोड़ा सा फ्लग पेस्ट, ज्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा सा आपको फ्लग पेस्ट लगाना है और उंगली से आपको सरफेस को चारों तरफ आपको उंगली से आपको सरफेस पे पूरे पेस्ट को लगा लेना है। ये देखिए चारों तरफ फ्लग पेस्ट को हमने लगा लिया है। अब हम इसके ऊपर देखिए ये यहाँ पर नोज पॉइंट है इसका, एक ये वाला ये देखिए और एक ये वाला, इन दोनों नोज पॉइंट के अंदर आईसी रहनी चाहिए। जब हम इसको लगाएं तो ये दोनों नोज पॉइंट हमको दिखने चाहिए, तब हम ये मान लेंगे कि हमारा जो सीपीयू है वो प्रॉपर जगह पर बैठ चुका है। उसके बाद आपको हिट करनी है। तो देखिए अभी मैं ये सीपीयू को फिक्स करता हूं यहाँ पे। एक बार देख लेते हैं। देखिए ये देखिए ये हमने सीपीयू को रखा। सीपीयू को आपको सेट करना है, जल्दबाजी में नहीं लगाना है। देखिए मैंने जो अभी ये दोनों कोना बताए, दोनों कोनों में ये इसी टाइप के आपके पॉइंट देखने को मिलेंगे जब आप सीपीयू को लगाएंगे। बिल्कुल अगर थोड़ा सा भी सीपीयू आपका आगे पीछे होता है तो आपके ये समझ लेना कि आपने इतने आईसी को रिवॉल्व किया, ये सारी मेहनत वेस्ट चली जाएगी।
इसलिए आपको जब भी काम करें स्टेप बाय स्टेप आपको धीरे धीरे आराम आराम से आपको काम करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। देखिए मैं कैसे सेट कर रहा हूँ, बिल्कुल आराम आराम से। देखिए बिल्कुल दोनों कोनों में प्रॉपर तरीके से आईसी बैठ चुकी है। अब देखिए यहाँ पर मैं हीट को रखूंगा बिल्कुल मतलब यहाँ पर आप 2 से कम भी हीट को रखेंगे ना, एयर को मतलब आप ना के बराबर रखिए जब तक आपकी आईसी होल्ड नहीं हो जाती है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एयर को रखा है 2 पर और हीटिंग को मैंने यहाँ पर रखा है 300 पर। ठीक है, अब देखिए जैसे ही मैं इसके बीच में सीपीयू के ध्यान से देखिए, मैं इसके बीच में हीट दे रहा हूँ, तीनों कोनों पर दे रहा हूँ, एक कोने को छोड़ करके तीनों कोनों पर हीट दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर आईसी मुझे लगता है कि ये होल्ड हो चुकी है, हिल नहीं रही है। कई बार ज़्यादा फ्लग पेस्ट लगा देते हैं और हम ऊपर से हिट करते हैं तो आईसी हमारी हिल जाती है और सभी बोल बिगड़ जाती है। तो देखिए ये आईसी हमारी होल्ड हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा फ्लग पेस्ट लगाऊंगा जिससे कि हम नीचे जो सभी बोलों में आपस में फ्लग पेस्ट चला जाए और उसके बाद जब हम आईसी को मूव करें तो प्रॉपर तरीके से मूव हो कि आईसी हमारी लग चुकी है। तो देखिए मैंने यहाँ फ्लग पेस्ट डाला है और जब प्रॉपर तरीके से जब सीपीयू हिट होगा तो होगा क्या कि इसके चारों तरफ आपको फ्लग पेस्ट दिखेगा तैरता हुआ। तो देखिए अभी मैं ये इसमें हिट दे रहा हूँ, जैसे सभी बॉल प्रॉपर तरीके से हिट होंगे और चारों तरफ आपको फ्लग पेस्ट दिखेगा। देखना ये देखिए बाहर की तरफ फ्लग पेस्ट आना स्टार्ट हो गया है, मतलब इससे हमको ये पता चलता है कि आईसी के चारों तरफ फ्लग पेस्ट अच्छे से लग चुका है। अब देखिए मुझे लग रहा है कि सीपीयू भी हमारा प्रॉपर तरीके से लग चुका है, तो एक बार मैं मूव करके देखूंगा। देखना इस ट्यूजर से मैं आपको हिला के दिखाता हूँ। ये देखिए मतलब इस तरीके से आपने अगर हिलाया तो इससे ये कंफर्म हो गया कि हमारा सीपीयू परफेक्ट तरीके से लग चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।